एनटीपीसी प्लांट में मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। प्लांट के जिम्मेदारों से मिले आश्वासन के बाद परिजन माने। खरगोन जिले के बेड़िया थाना क्षेत्र के एनटीपीसी के सेल्दा स्थित सुपर पावर प्लांट पर कार्यरत दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेबर लालसिंह चौहान 17 मीटर ऊंचे बॉयलर से नीचे गिरने से अचेत हो गया। अचेत अवस्था में टाउन के अस्पताल में ले गए। वहां से उसे इंदौर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना सोमवार शाम की थी। कंपनी के जिम्मेदारों ने शाम तक भी मृतक के परिजनों को सूचना नहीं दी, जिससे आक्रोशित होकर आज मंगलवार सुबह मजदूरों ने प्लांट के गेट पर हंगामा करते हुए काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सर्व समाज के जय संगठन के सदस्य भी धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए। धरना दोपहर 1 बजे तक चलता रहा। जय संगठन के अध्यक्ष लखन अरवे ने घटना के संबंध में बताया कि एनटीपीसी और दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने मृतक लालू चौहान के शव को ना तो बता रहे थे, ना ही जानकारी दे रहे थे। हमने धरना प्रदर्शन कर मृतक के परिवार के लिए जो नैतिक मांगे थी उसे पूरा करने के लिए लिखित में लिया है। भविष्य निधि और बीमा राशि जो लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक होगी। परिवार के एक वयस्क सदस्य को संविदा कर्मचारी की नियुक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधानों के तहत आश्रितों को पेंशन। उक्त सभी मांगों को मानते हुए शव की अंत्येष्टि के लिए 30,000 नगद व उत्तर क्रिया हेतु 70,000 रुपए दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी देगी। सभी मांगों को मानने के बाद धरना आंदोलन समाप्त किया। मामले को लेकर खरगोन एसपी धर्मराज मीणा ने कहा कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में युवक बॉयलर में कूदता दिखाई दे रहा है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सेल्दा प्लांट की है, जो कि हमारे साथी ग्राम बेड़िया के निवास हैं लालू चौहान, जो कि ये घटना कल की है, जो कि वहाँ पर एनटीपीसी में भाई दिनेश ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम कर रहा था। ये सेल्दा प्लांट जो उसके 56 मीटर प्लाट से गिरने से उनकी मौत होती बताते हैं, पर परिजनों को वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के जो स्थानीय साथी कोई भी नहीं सूचना देते हैं। सूचना बाद में देते हैं और उन्हें इंदौर रेफर कर देते हैं। फिर उसके इंदौर में कहीं रास्ते में जाकर उनकी मौत हो जाती है। तो ये घटना बहुत दुखित घटना है। अब हम आज सर्व समाज के लोग आज एनटीपीसी सेल्दा प्लांट में आंदोलन पे आए थे। आज हमारा आंदोलन धरना प्रदर्शन रहा। वहाँ पर कुछ हमारी मांगे थी परिजनों के और सभी सर्व समाज की मांगे ये थी कि वो हमारा समाज का आज भाई तो चला गया है, उनका घर का चिराग बुझ गया है। बहुत दुख हुआ कि हमारा जो लालू चौहान है उसकी दुखद घटना घट गई है। ये हमारी ये मांग थी कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ राशि दी जाए, उन्हें सरकारी एक वहाँ पर नौकरी दी जाए और पेंशन दी। पर हमारे वहाँ के एनटीपीसी के अधिकारियों ने दिनेश ट्रांसपोर्टेशन द्वारा लिखित में दिया गया है कि इन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और उनके माता पिता को पेंशन दी जाएगी। वो 10% 90% काट कर, जो 90% देती 10% काट कर जो सैलरी थी उसके हिसाब से, और उन्हें उनके घर में एक नौकरी दी जाएगी और उन्हें जो बीमा पॉलिसी है उसके आधार पर उन्हें पेंशन दी जाएगी। ऐसी तमाम जो हमारी मांगे थी उन्होंने पूरी करी है। और उसके बाद हम लोगों ने आज आंदोलन समाप्त किया है और दुखद घटना है। दिनेश भाई हमारे बीच नहीं रहा है। हम पूरे सर्व समाज के लोग आज इकट्ठे हुए थे। हम उनकी सहयोग आंदोलन के माध्यम से ये सहयोग राशि दिलाई है और दिनेश ट्रांसपोर्टेशन द्वारा हमें लिखित में दिया है। उन्हें पीड़ित परिवार का सहयोग हुआ है। उन्होंने लिखित में 4 मांगे दी हैं। पीड़ित परिवार को जो बीमा राशि दी जाएगी, पीड़ित परिवार को लिखित में पेंशन माता पिता दोनों दी जाएगी, पीड़ित परिवार में एक भाई बहन को नौकरी दी जाएगी। जो कि दिनेश जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जो कि हमारे लालू चौहान के परिवार में उनके माता पिता 2 भाई हैं, 2 माता पिता, उनके माता पिता के आँखों का भी ऑपरेशन हुआ है। काफ़ी दुखित परिवार है और काफ़ी गरीब परिवार है। तो हम लोगों ने चाहा कि उन्हें आर्थिक सहयोग की जाए और एनटीपीसी द्वारा सहयोग की गई है। मैं सभी सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनटीपीसी बेड़िया के पास में सेल्दा गांव में है और वहाँ पे एक युवक के गिरने से गंभीर रूप से घायल हुआ और एनटीपीसी के कर्मचारी के द्वारा उसका इलाज कराया गया और उसको बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफ़र किया गया और अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सुपुर्द किया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उनसे पता चला है कि
प्रथम दृष्टया युवक के द्वारा स्वयं ऊपर चढ़कर जंप लगाना पाया गया, तो ये आत्महत्या जैसी प्राथमिक जांच में साक्ष्य मिल रहे हैं। इस संबंध में बेड़िया थाने पर मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और उस संबंध में जांच भी की जाएगी। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।